In this video, we are going to discuss about two more techniques of scientific management, that is motion study, and the other one is time studies. So first, let me tell you that these three scientific techniques, that is method study, which we studied in the previous video, and now this motion study, and the next one time study, all these the three studies, it is a group which is known as work study. लेट्स टॉक अबाउट मोशन स्टडीज़. तो इसमें बेसिकली टेलर क्या बोलते हैं कि किसी भी जॉब को जब आप परफॉर्म कर रहे हो, जब आप कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसमें कुछ मूवमेंट्स करने की भी ज़रूरत पड़ेंगी. लाइक अगर आप किसी मशीन पर वर्क कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो. आप एक लंबे टाइम तक बैठ भी नहीं पाओगे, आपको थोड़ा स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लूज आने की भी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, आपको हो सकता है पानी पीने जाना पड़े या फिर चाय कॉफ़ी के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़े. तो टेलर बोलते हैं कि जब भी हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें कई सारे तरीके की मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं. जैसे कि कुछ चीज़ लिफ्ट करनी है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह रखने हैं, बैठना है, उठना है, पोजीशन चेंज करनी है अपनी. लेकिन लंबे समय तक कंप्यूटर पर वर्क करते करते गर्दन में भी दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में भी हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करते रहते हैं बीच बीच में. तो ये सब मोशंस तो मतलब करने ही पड़ते हैं इंसान को. ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने बोला फिर कि हम मोशंस को तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान ही ज़रूरत पड़ने पे मूव कर रहा है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू में टाइम वेस्ट कर लेते हैं जॉब के बीच में. तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि मोशंस तीन तरीके के हैं. कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ इंसिडेंटल होते हैं और कुछ अनप्रोडक्टिव होते हैं. प्रोडक्टिव मोशंस ऐसे होते हैं मतलब कि जिन मोशंस के थ्रू हमें और ज़्यादा वर्क करने के लिए एनर्जी मिल जाती है. जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हैं तो थोड़े टाइम के बाद अगर हम अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, अगर आइज़ को ब्लिंक कर लेंगे तो हम थोड़ा रिफ्रेश फील करेंगे. या फिर जैसे लोग चाय वगैरह पी लेते हैं 2-3 घंटे में, तो उससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट से मिल जाता है. तो ये इस तरीके के मोशंस प्रोडक्टिव मोशंस में आ जाते हैं, जिन मोशंस के करने से हमें वर्क करने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है. फिर कुछ मोशंस होते हैं इंसिडेंटल, यानी कि जो हमें करने पड़ते हैं. जैसे कि कोई वर्कर है, वो मशीन पे कुछ वर्क कर रहा है, तो उसे कोई टूल की ज़रूरत है जो कि स्टोर में मिलेगा उसको, तो वहाँ पे उसे जानी पड़ेगा वो लेने के लिए. या फिर किसी ऐसी चाबी की ज़रूरत है जिससे मशीन का कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, तो वहाँ पे जानी पड़ेगा उसे लेने के लिए वो. ठीक है, सिमिलरली हम जैसे वॉशरूम्स वगैरह जाते हैं तो वो भी इंसिडेंटल हो गया भाई. ठीक है, फिर कुछ मोशन होते हैं अनप्रोडक्टिव. लाइक कोई ऐसा वर्कर है जो बार बार सिगरेट पीने चले जाता है. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज़्यादा ऐसे होता है, लोग बीड़ी ज़्यादा पीते हैं. या फिर कोई ऐसा वर्कर है जो कभी किसी से बात करने चले आ रहा है, कभी किसी से बात करने जा रहा है, वो टाइम वेस्ट करे जा रहा है. तो इस तरीके के मोशंस को हम अनप्रोडक्टिव मोशंस बोलेंगे. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि प्रोडक्टिव मोशंस को हमें प्रमोट करना है, यानी कि ऐसे मोशंस तो होने ही चाहिए जिनकी वजह से काम करने में और ज़्यादा हेल्प मिले. लाइक अगर कुछ हमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो हमें अपने मैनेजर से कुछ पूछना पड़ रहा है, तो प्रोडक्टिव मोशन में ही आ जाएगा. इंसिडेंटल मोशंस जो हैं उनको हम जहाँ तक हो सके मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें. जैसे कि यहाँ पर ये गोइंग टू स्टोर्स की बात हो रही है. अब अगर ये टूल्स वगैरह जो इसे चाहिए वर्कर को, ये स्टोर की बजाय अगर उसको मशीन के पास ही अगर अवेलेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा. उससे उसका मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट बच जाएगा. और ये अनप्रोडक्टिव मोशंस तो हमें एलिमिनेट ही करने की कोशिश करनी चाहिए. ये तो बिल्कुल हटने ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. इससे क्या होगा, जब हम अनप्रोडक्टिव मोशंस हटा देंगे तो जो वो टाइम वेस्ट हो रहा था उस टाइम को हम प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी कॉस्ट भी वेस्ट नहीं होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली. तो ये अभी हमने यहाँ पे बात करी कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, यानी कि अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, इसको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, जिससे कि जॉब को कंप्लीट करने में टाइम भी कम लगे और वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके. कह रहे हैं कि टेलर और गिलबर्थ, इन्होंने ब्रिक लेयरिंग में 18 से सिर्फ 5 मूवमेंट्स कर दिए थे इस मोशन स्टडी के अकॉर्डिंग.
ये दोनों मतलब टेलर हैं जैसे, और इसके साथ ही ये एक और थे मैनेजमेंट कंसल्टेंट फ्रैंक गिलबर्ट। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ब्रिक लेयरिंग को स्टडी करा। जैसे ये जो एक्टिविटी होती है ब्रिक लगाने की, इसको उन्होंने स्टडी करके इसमें देखा कि भाई इसमें किसी वर्कर को क्या क्या मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक वो जैसे इनका वो सीमेंट आता है, एक वर्कर सीमेंट लेके आता है, कोई ब्रिक देता है इन्हें, ठीक है, फिर ये लगा रहा है, इस पर ऐसे ब्रिक उठानी पड़ेगी, इसमें सीमेंट में से इस चीज़ से सीमेंट भी लेना पड़ेगा सीमेंट के तसले में से, और फिर उसे इस पर लगानी पड़ेगी। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगे जो इस वर्कर को करने पड़ेंगे। अब मान लो जो सीमेंट ख़त्म हो गया, अगर सीमेंट जो बना रहता है वो मसाला इनका वो ख़त्म हो गया, अब वो बनाने भी यही जा रहा है, ब्रिक्स लेने भी यही जा रहा है, तो वो तो अननेसेसरी की मूवमेंट्स हो गई इसकी। ऐसे तो बस यही काम करता रह जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को स्टडी करा कि भाई ब्रिक लेयरिंग में क्या क्या मूवमेंट्स कंपलसरी हैं, क्या क्या होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को जो अनप्रोडक्टिव थे उनको एलिमिनेट करके फाइनली 5 मूवमेंट्स उन्होंने प्रोडक्टिव कंसिडर करे। तो इसके बाद हमने देखा कि जब ऐसा हम करते हैं कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये ब्रिक लेयरिंग के केस में तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें वो स्टॉप वॉचेस का यूज़ करते थे मोशन स्टडी में। जैसे कि अगर कोई वर्कर कुछ सामान लेने गया है किसी स्टोर से, मतलब फैक्ट्री के अंदर कहीं से वो कुछ चीज़ लेने गया है अपनी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर वो वॉशरूम जा रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, अगर वो कुछ और काम कर रहा है तो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे स्टॉप वॉचेस के थ्रू उन्होंने देखा कि कितना टाइम उन्हें लगता है हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो उसके थ्रू उन्होंने जैसे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट की जो एक्टिविटी थी उसका टाइम रिकॉर्ड कर लिया, और फिर उन्होंने देख लिया कि भाई कितना टाइम सेव कर सकते हैं अगर हम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दें। फिर टेलर ने कुछ इक्विपमेंट्स बनाए कि वर्कर्स को एजुकेट करने के लिए कि भाई आप किस तरीके से अपने अननेसेसरी के मूवमेंट्स एलिमिनेट कर सकते हो और इससे आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि हम कुछ कार्ड्स वगैरह बना देते हैं उसके लिए। लाइक कोई वर्कर जैसे फालतू में घूमता हुआ मिल रहा है तो उसे एक मैनेजर जो है रेड कार्ड दे देता है कि भाई तुम जो है फालतू में घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें ये रेड कार्ड मिल गया। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा रेड कार्ड्स आ जाते हैं तो बहुत अनप्रोडक्टिव माना जाता है। और इनकी टाइमिंग रिकॉर्ड्स भी करते रहते हैं जब ये अपनी जगह से हिलते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम देख सकते हैं कि किसने कितना टाइम वेस्ट करा, और फिर उस वर्कर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिर भी नहीं मानते तो हम सोचेंगे कि वर्कर को चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइम स्टडी के बारे में। तो उस टाइम स्टडी में हम क्या समझते हैं कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है। लाइक अगर कोई वर्कर एक मशीन चला रहा है, जैसे कि ये वर्कर है वेल्डिंग की मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको ये जो वर्क मिला होगा, जो भी ये चीज़ वेल्ड कर रहा है, जैसे मान लो कोई लोहे की आइटम है जो उसे बना रहा है, तो इसे जो वर्क मिला होगा इसे मैनेजर देखेंगे कि भाई इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहा है, कितने टाइम में हमें ये जो प्रोडक्ट है वो पूरा बना के दे देगा। टाइम स्टडी भी बहुत सारे तरीके से परफॉर्म की जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक यहाँ पे तो हमने देखा कि चलो एक मशीन से एक प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन बहुत जैसे हमने अभी असेंबली लाइन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था मेथड स्टडी में, तो वहाँ पे तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है पूरे एक लाइन चैनल के थ्रू जा रहा है, तो उसे तो बनने में बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे। तो उसमें अलग तरीके से टाइम स्टडी को परफॉर्म किया जाता है। उसमें पूरे एक ग्रुप को देखा जाता है, जैसे कि ये पूरा ग्रुप जो है कितने टाइम में हमें प्रोडक्ट बना के दे रहा है, या फिर कोई मशीन पे एक पार्ट है, जैसे कोई मशीन का पूरे प्लांट का, तो वो कितनी देर में प्रोडक्ट का एक पार्ट बना पा रहा है, ठीक है। इसका बेसिकली ये यूज़ होता है टाइम स्टडी का कि हम नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक कोई एग्जांपल लेते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने का, जैसे मास्क बनाने हैं किसी फैक्ट्री के अंदर हमें, ठीक है। तो हमने देखा कि एक वर्कर को जैसे एक दिन में
मतलब एक वर्कर को जैसे 1 घंटे में मास्क बनाने में, सॉरी, जैसे कि हमने देखा कि एक वर्कर को मास्क बनाने में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटे में जैसे 5 मास्क बना पा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लो वो वर्किंग आवर्स जो है जैसे 8 घंटे के हैं भाई, ठीक है, तो वो 8 घंटे में कितने मास्क बना लेगा इस हिसाब से। अगर 1 घंटे में 5 मास्क बना रहा है तो 8 घंटे में कितने मास्क बना लेगा, 40 मास्क बना लेगा, ठीक है। अब भाई लेकिन 8 घंटे वो लगातार तो वर्क करने का नहीं है, कुछ उसे ऐसी मूवमेंट्स भी करनी पड़ेंगी उसके बीच में, जैसे कि वॉशरूम वगैरह जाना है, उसे चाय वाय पीनी है, ठीक है। तो मान लो चलो 1 घंटा उसने रेस्ट भी कर लिया अगर, तो उसने 7 घंटे वर्क करा तो 7 घंटे में वो कितने मास्क बना लेगा, 35 मास्क, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें जैसे चाहिए दिन में 3500 मास्क चाहिए हमको, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री से एक दिन में 3500 मास्क बनकर निकलें, तो हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सोचो। 100 वर्कर्स की, 3500 डिवाइड बाय 35, भाई टोटल मास 3500 है, एक बंदा 35 मास बना पा रहा है, तो कितने बंदे चाहिए होंगे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, 100 बंदे चाहिए होंगे हमें, तभी 3500 मास बन पाएंगे। तो अब इसको टाइम स्टडी से हमें ये पता चल गया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। यही बेसिक एम था टाइम स्टडीज करने का। ऐसे जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम है कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने का जैसे 20 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे में वो वर्कर 3 डिब्बे बना लेगा। अगर कोई वर्कर कार्डबोर्ड बॉक्स बना रहा है और एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने में 20 मिनट लगते हैं उसे, तो 1 घंटे में कितने बना लेगा, 3 बॉक्सेस, ठीक है। तब मान लो 8 घंटे वो वर्क करता है और 1 घंटा हटा दो उसमें से, तो इफेक्टिवली वो 7 घंटे वर्क कर रहा है। 7 घंटे में कितने बना लेगा, 21 बॉक्सेस, ठीक है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उन्हें बॉक्सेस चाहिए होंगे वो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है।